कभी कभी बड़ा बनते बनते हम वह सब भूल जाते हैं जो हमें बचपन में इंसान बनना सिखाया करता था। आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वह एक बच्चे की नहीं, बल्कि हमारी खो चुकी मासूमियत की कहानी है। ये है द लिटिल प्रिंस, एक ऐसी किताब जो जितनी दिखाई देती है उससे हजार गुना ज्यादा गहरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूर्स पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आप बस इतना करो कि मोबाइल पलट कर रख दो और आंखें बंद करके शांति से इस वीडियो को सुनो। अध्याय एक, सहारा का रेगिस्तान। और पहली मुलाकात हमारी कहानी शुरू होती है एक पायलट से जो अपने विमान को उड़ाते हुए अचानक सहारा के रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। वह अकेला है, पानी कम है, उम्मीद कम है और आसपास सिर्फ रेत ही रेत। उसी रात जब पायलट सो रहा होता है, अचानक कोई धीमी आवाज आती है, कृपया मेरे लिए एक भेड़ बना दीजिए। पायलट चौंक कर उठता है। सामने एक छोटा सा सुनहरे बालों वाला लड़का, न डर न घबराहट न कोई परिचय, बस भेड़ का चित्र मांग रहा है। उदाहरण मान लीजिए, आप किसी सुनसान जगह फंसे हों और अचानक कोई बच्चा आकर आपसे कहे, भैया मोबाइल की बैटरी निकाल दो, मुझे एक तारा चाहिए। आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन पायलट का था। अध्याय दो, छोटा राजकुमार का ग्रह B612। धीरे धीरे पायलट को पता चलता है कि यह बच्चा एक और ग्रह से आया है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड B612। उसके ग्रह पर सिर्फ 3 ज्वालामुखी हैं, थोड़ा सा घास है और एक बेहद खूबसूरत गुलाब। लेकिन यह गुलाब सिर्फ फूल नहीं था, वह बोलती थी, थोड़ा घमंडी थी, थोड़ा नाजुक थी और थोड़ी झूठ भी बोलती थी। लिटिल प्रिंस उसकी देखभाल करता था। उसे हवा और धूप चाहिए होती थी और वो लड़का उसकी हर जरूरत पूरी करता था। उदाहरण जैसे अक्सर हम किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं और फिर वह हमसे थोड़ा रूखा, थोड़ा नखरीला व्यवहार कर दे, तो हम उलझ जाते हैं कि क्या हम ही ज्यादा सोच रहे हैं या वो इंसान ही समझ नहीं पा रहा। राजकुमार भी इसी उलझन में था। इसी उलझन की वजह से वह गुलाब को छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ता है। सीन 3, दूसरे ग्रहों की यात्रा, व्यस्क दुनिया का व्यंग्य। लिटिल प्रिंस कई ग्रहों पर जाता है और हर ग्रह पर उसे एक अजीब सा बड़ा आदमी मिलता है जिसकी अपनी दुनिया में बस वही सही है। एक राजा, ग्रह राजा अकेला है लेकिन दावा करता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं। पर सत्य, उसके पास कोई प्रजा ही नहीं। यह हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद करते हैं, भले ही कोई सुनने वाला हो या नहीं। दो, आत्म प्रशंसक ग्रह द वेन मैन। वह कहता है, ताली बजाओ, मुझे प्रशंसा चाहिए, उसे बस तारीफें चाहिए। वह अपने सिवा किसी को देख ही नहीं पाता। आज सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागने वाली मानसिकता का शुरुआती रूप इसी चरित्र में है। 3, शराबी ग्रह शराबी कहता है, मैं इसलिए पीता हूं क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं पीता हूं। एक अंतहीन चक्र। ये उन आदतों का प्रतीक हैं जिनमें हम इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं। 4, व्यवसायी ग्रह। वह आदमी दिन रात तारों को गिनता रहता है और कहता है, ये तारे मेरे हैं, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं करता, बस उनका मालिक बनना चाहता है। उदाहरण जैसे कुछ लोग महंगी चीजें सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि दूसरों को दिखा सकें, उपयोग में कभी न लाएं। 5, दीपक जलाने वाला, लैंप लाइटर। वह बहुत ईमानदार है लेकिन अपने ग्रह का दिन रात बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए उसे हर मिनट में दीपक जलाना और बुझाना होता है। थक गया है लेकिन कर्तव्य निभा रहा है। यह उन लोगों की कहानी है जो बिना सवाल किए बस काम करते रहते हैं जब तक थक न जाए। 6, भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर। वह किताबें लिखता है लेकिन खुद कभी दुनिया देखने नहीं निकलता। यानी ज्ञान होना और अनुभव होना दोनों अलग चीजें हैं। अध्याय 4, पृथ्वी पर आगमन। अंत में लिटिल प्रिंस पृथ्वी पर आता है। धरती उसे बेहद अजीब लगती है, बहुत बड़ी, बहुत भीड़ वाली, पर अंदर से अकेली। उसे यहाँ पहला दोस्त मिलता है, एक सांप। लेकिन सांप दुनिया का सबसे स्टाइलिश खतरा है।
वह राजकुमार को बताता है कि उसके अंदर एक शक्ति है। मैं किसी भी इंसान को उस जगह पहुंचा सकता हूं जहां से वह आया है। बाद में पता चलता है यही बात कहानी के अंत का संकेत है। अध्याय 5। लोमड़ी से मिली सबसे गहरी सीख। पृथ्वी पर राजकुमार की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात होती है एक लोमड़ी से। लोमड़ी उससे कहती है, अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो पहले मुझे पालतू बनाना होगा, यानी रिश्ता बनाना होगा। और फिर वह एक ऐसी सीख देती है जो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर बातों में से एक है। जो चीजें असल में खूबसूरत होती हैं वो आंखों से नहीं, दिल से दिखाई देती हैं। लिटिल प्रिंस समझ जाता है कि उसकी गुलाब ही उसके लिए खास क्यों है, क्योंकि उसने उसके लिए समय दिया, मेहनत की, भावनाएं दी। दुनिया में लाखों गुलाब हो सकते हैं, लेकिन उसकी गुलाब है। उदाहरण मान लीजिए, आपके पास कई कपड़े हों, लेकिन वह एक पुरानी टी शर्ट जिसकी आपसे यादें जुड़ी हों, आपके लिए बाकी सबसे ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि आपका दिल उसमें रहता है। अध्याय 6। गुलाब की सच्चाई और उसकी याद। लिटिल प्रिंस को एहसास होता है कि उसकी गुलाब झूठ इसलिए बोलती थी, नाजुक इसीलिए थी और घमंडी इसलिए थी क्योंकि वह खुद प्यार जताना नहीं जानती थी। और जब हम किसी को पूरी तरह समझ पाते हैं तो उसकी गलतियां हमें बुरी नहीं लगती, बल्कि इंसानी लगती हैं। अध्याय 7। कहानी का भावनात्मक अंत। लिटिल प्रिंस अपने ग्रह वापस लौटना चाहता है, अपनी गुलाब की ओर, लेकिन उसका शरीर पृथ्वी पर है। और उसे लोमड़ी ने सिखाया था, जिससे प्यार करो उसके लिए जिम्मेदार बनो। सांप कहता है कि उसका घर उसे वापस भेज सकता है। पायलट डरता है, उसे रोकता है, लेकिन राजकुमार मुस्कुराता है। उस रात एक हल्की सी आवाज होती है और राजकुमार गिर जाता है जैसे कोई बच्चा सो गया हो। अगली सुबह पायलट देखता है राजकुमार का शरीर कहीं नहीं है। क्या वह वाकई अपने ग्रह लौट गया? क्या वो मर गया, या वह सिर्फ एक प्रतीक था? लेखक यह सवाल खुला छोड़ देते हैं ताकि हर पाठक अपनी भावनाओं के हिसाब से इसका मतलब निकाल सके। पायलट का बदलाव। कहानी के अंत में पायलट अपने विमान को ठीक कर लेता है, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। वह रात रात तारों को देखता है, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, क्योंकि उसके लिए हर तारा अब एक हंसते हुए छोटे दोस्त जैसा है। एक सच्चा प्रेम वही है जिसमें जिम्मेदारी हो, जैसे लिटिल प्रिंस अपनी गुलाब के लिए जिम्मेदार था। दो, दिल से देखना सीखो। आंखें सिर्फ बाहरी चीजें दिखाती हैं, दिल रिश्तों की गहराई दिखाता है। 3, बचपन की मासूमियत खोना नहीं चाहिए। व्यस्क लोग नंबरों, काम, अहंकार, दिखावे में फंस जाते हैं। बच्चों की नजर में दुनिया हमेशा नई होती है। 4, रिश्ते समय मांगते हैं, ध्यान और समर्पण। अगर आप किसी इंसान के लिए समय निकालते हैं तो वो रिश्ता अलग ही बन जाता है। 5, खुद को समझने के लिए कभी कभी सफर करना पड़ता है, जैसे राजकुमार अपनी यात्रा में खुद को पा गया। अगर आज की कहानी ने आपको थोड़ी सी भी मासूमियत याद दिलाई तो कमेंट में एक छोटा सा जरूर लिखिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपके भीतर भी एक छोटा सा राजकुमार अब भी जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसी खास दोस्त को शेयर जरूर करें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी किताब के रोमांचक सफर पर।